स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। हमारे साथ खास मेहमान हैं किसान मजदूर भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप परमार जी। बात करेंगे इन्हीं से। कुलदीप परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद जी। परमार साहब, आपका एक संगठन है, इससे पहले आप भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत का एक संगठन है उसमें काम करते थे ऐसी, और अभी आपने अपना संगठन बनाया है, इसका कारण क्या था? देखो, मैंने टिकैत साबर के साथ 10-12 साल काम करा। बहुत मेहनत से वहां सब काम करा। उन लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी। इसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि टिकैत साबर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। आज देश में एमएसपी की लड़ाई है, बड़े बड़े कानूनों की लड़ाई है। और हमने जो इधर यहाँ घूम कर देखा, हमारा मन था कि हमें थोड़ा सा काम गरीब के लिए और मजदूर के लिए करने का हमारा मन हुआ। तो इसलिए हमने आज अपना संगठन बनाया, किसान मजदूर भारतीय संगठन। और उसमें हम गरीब के, मजदूर के और इन छोटे मुद्दों पर को लेकर हमने काम करने का मन बनाया। इसलिए हमने अपना संगठन बनाया। टिकैत साबर से हमारा ना आज भी कोई द्वेष है। अगर बड़े मुद्दों पे, जैसे आपने देखा कि 13 महीने में करीब 500 संगठन थे दिल्ली के चारों तरफ, सब मुद्दों पर सहमत थे, वो हुई। अब भी कहीं अगर कोई ऐसी बात होगी कि बड़े मुद्दे होंगे और उन पर बड़ा आंदोलन होगा, तो हमें उनके साथ भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं। हमने सिर्फ अलग संगठन इसलिए बनाया कि हम इन छोटे अपने मजदूर भाइयों को, छोटे व्यापारियों को, इन्हें लेके इनकी लड़ाई भी लड़ना चाह रहे, इसलिए हम उनसे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी है टिकैत, वो छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देती, जैसे छोटे किसान या मजदूर, जिस तरह के आप छोटे मुद्दे गिनवा रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहना नहीं ध्यान नहीं देती, लेकिन उनका अब जब बड़ा संगठन हो गया, जैसे देश में अभी चला 13 महीने बड़े आंदोलन लड़ रहे, बड़ी चीजें हो रही, तो बड़ा संगठन है, बड़े कामों पे उनका बहुत फोकस है, जो वो भी जरूरी है लड़ाई। हम अपना छोटे मुद्दों को लेकर लड़ने का मन बना, इसलिए हमने संगठन लगा। बाकी एक बड़ी यूनियन है देश के अंदर, उसका एक अपना नाम है, एक वजूद है। आप भी उसमें बड़े पद पर थे, आप प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं, और आप जैसे निकल करके अगर अपना संगठन बना रहे हैं, छोटे छोटे संगठन बना रहे हैं, क्या बाकी इससे कमजोर नहीं हो रही? नहीं, ये तो आप देख रहे होंगे, देश में भी भाई बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग भी उन्हें मजबूत, समय समय पर मजबूत भी करें। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि छोटी लड़ाई लड़े, इससे कमजोर होने की कोई बात नहीं। ये तो लोगों में देखो जागरूकता आ रही। आप देख रहे, पहले बहुत बड़े बड़े चैनल आज तक और उन्हीं पे रहते, आज आप सोशल मीडिया के लोग आ रहे। आपने मीडिया को और समाज को मजबूत करा, कमजोर करने का काम नहीं करा। तो ये नहीं कि कुछ छोटे दल या छोटे संगठन किसी को कमजोर करें, में छोटी लड़ाइयों को बढ़ावें और मजबूत करें प्लेटफॉर्म को। अच्छा, आपका एक प्रोग्राम है 26 अक्टूबर को, एक आप किसान महापंचायत बुला रहे हैं शामली के अंदर, ये किस लिए बुला रहे हैं? इसमें हमारे कई मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम अपने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को और उन्हें ज्ञापन देंगे। जिसमें एक तो हमारा बड़ा मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सरकार ने वादा करा था कि किसान को फ्री बिजली देंगे। उन्होंने चुनाव से पहले बिजली को हाफ करा था, लेकिन हमारा उन्हें याद दिलाएंगे कि भाई आप जो आपका वादा था उसे पूरा करो, किसान को फ्री बिजली का वादा पूरा करो। एक हमारा उसमें यह है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारा छोटा वर्ग है, उसके लिए भी 200 यूनिट बिजली फ्री करो। और एक हमारी इसमें बहुत बड़ी मांग है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा बनाया जाए। हम इस बात को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, सपोर्ट करा हमने कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा हो गया कि आज अगर हमें शामली शहर सहारनपुर से लोगों को न्याय के लिए इलाहाबाद जाना पड़े तो 700 किलोमीटर है। लाहौर हमसे नजदीक है, इलाहाबाद हमसे दूर है। इन मुद्दों को लेकर एक ये है कि सरकार से बहुत योजनाएं आवे, और हम उन्हें अखबारों में जब पढ़े ये लगे कि बहुत बड़ी बड़ी योजना आगे, बाद में उनकी लिमिटेशन हो। तो हमारा सरकारों से ये कहना कि जो योजनाएं आवे उनमें से जो भ्रष्टाचार हो रहा उसे हटा के पहले पात्र को मिलनी चाहिए, उसके बाद उस योजना को अलग से लिया जाए। तो ये हमारी कई मांगों को लेकर उस दिन हमारा आंदोलन होगा। गन्ने का भी किसान का, जब से बीजेपी सरकार आई 10 रुपए बढ़े, तो उनसे ये भी मांग होगी कि किसान का भी भाई महंगाई बहुत होगी, गन्ने का भाव बढ़ाया जा। तो इन 5-6 मांगों को लेकर उस दिन हमारी पंचायत है कलेक्ट्रेट में, और डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। अभी शामली में काफी दिनों से सोसाइटी के अंदर एक धरना चल रहा है किसानों का, आपका भी उसमें आपका भी योगदान है कुछ उसमें?
हाँ, अभी जब इन्होंने दोबारा एक शुरू करा था अभी 4-5 दिन पहले, हम सब लोग संगठन के, हमारे मंडल अध्यक्ष भी थे, हमारे प्रदेश महासचिव भी थे, और हम अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ उसमें जाकर सहयोग करा। और अब बीच बीच में भी किसानों की जो लड़ाई होगी, क्योंकि वे जो आंदोलन चल रहा है वो किसान चला रहे, कोई संगठन नहीं चला रहा, तो उसमें हम भी किसानों के बीच में जाकर जो हमसे सहयोग की अपेक्षा में करें उसे हम सहयोग कर रहे हैं। सरकारें किसी की भी रही हो, किसान हमेशा से आंदोलनरत रहा है। कभी किसानों की समस्या हल होंगी भी, या ऐसे ही आंदोलन, ऐसे ही संगठन बनते रहेंगे और समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी? ये क्या कारण है कि किसान हमेशा से आंदोलनरत भी है और उसके बाद भी समस्या जू के तू खड़ी है? उनमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जब जो सरकार में चला जा वो बदल जा, जो विपक्ष में आ जा वो हर चीज का, देखो हमारे यहाँ एक परंपरा सी होगी कि जो विपक्ष का आदमी है वो हर बात की वो कहे कि हाँ वो जायज है, सही है, बिल्कुल, लेकिन जैसे ही वे सरकार में चले जा, में बदल जा, फिर उनकी भूमिका दूसरी हो जा। अब जैसा हमारे यही है जो चल रहा है किसानों का मामला, ये कोई आज से नहीं, हम ये जो भुगतान का इन सब चीजों का मायावती सरकार से अखिलेश जी बीच में रह गए, सारी समस्याएं जस की तस क्यों हैं कि कुछ चीजें ये किसान की ज्यादा सपोर्ट कोई करता नहीं, किसान को, मजदूर को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़े। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना रखा कि किसान को 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, नहीं उसे ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं उन कानूनों में से बीच में से कुछ धाराएं निकालते हैं, उपधारा। जैसे पिछली बार अखिलेश जी आए थे, उन्होंने कानून में यू कर दिया था कि ब्याज माफ कर दिया। तो सरकारों की भूमिका बदलती रहे, जब सरकार जो विपक्ष में हो वो जनता की आवाज उठाने में बहुत बड़े बड़े वादे करे, जैसे ही वो सरकार में चला जा फिर वो बदल जा। तो किसान की समस्याओं को तो किसानों के संगठन, सामाजिक संगठन ही ने लड़ेंगे, और इन सब चीजों में समस्या तो किसान के, मजदूर के सामने सदा से रही, और मुझे नहीं लगता कि ये सब समस्याएं खत्म होंगी जब तक किसान मजदूर इकट्ठा होकर सरकारों को ये एहसास नहीं करवावे। हमारे यहाँ एक चीज और होगी कि कोई किसान नहीं रहा, कोई मजदूर नहीं। जब चुनाव हो, किसानियत के नाम पर, इनके नाम पर कोई वोट नहीं देता। वोट दें जब उस समय हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, बिरादरियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो सरकारें फिर इन पर ध्यान नहीं देती। जबकि आज भी हमारे पूरे देश में 65% किसान हैं। जिस दिन किसान अपनी किसानियत के नाम पे बिरादरी, धर्म छोड़कर वोट देने लगेगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले पॉलिटिकल दल हमें उन हिल्लों पर लगा दें, कोई हिंदू हो जा, कोई मुसलमान हो जा, कोई जाट हो जा, कोई सैनी हो जा, कोई कश्यप हो जा, इन सारी समस्याओं पर जब तक हम रहेंगे, तो जब तक समस्याएं, मुझे नहीं लगता कि खत्म होंगी। यानी कि किसानों की समस्याओं के जिम्मेदार खुद किसान हैं। खुद, मेरा मानना तो यही है, जिस बार भी किसान के नाम पे एक बार वोट दे देंगे तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि उनकी समस्याओं का हल ना हो। लेकिन हमें बहका लें, हमें उन्हें जातिवाद पे, धर्मवाद पे, इन सब चीजों पे बहका के, ये बात आपने सच कही, क्योंकि किसान, आपने बताया 65% जो है देश के अंदर किसान है, और 65% तो किसी सरकार को वोट भी नहीं मिलते। अगर ये एक मुद्दे पर अगर वोट करें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। अच्छा, सरकारें आई गई, आपने जिक्र किया मुलायम सिंह, मायावती, अब योगी जी सरकार में है, 7 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनमें कौन सी सरकार, 100% तो खैर कोई सही नहीं निकला, लेकिन किसको किसानों के हक में आप सबसे अच्छे मानते हैं? अपने जो संगठन का आपका समय है, आप किसानों की जब से पहले बाकियों में थे और अब अपना संगठन है, इस दौरान किस सरकार को आप किसानों के लिए सबसे अच्छी मानते हैं? देखो, अलग अलग समय की बातें हैं। जैसे गन्ने के, अगर हम किसान के गन्ने की बात करें तो भाव बढ़ाने में सबसे ज्यादा मायावती सरकार रही, उसके बाद अखिलेश जी रहे, तीसरे नंबर पे बीजेपी है, क्योंकि मायावती जी ने अपने समय में 100 रुपए, 110 रुपए के आसपास भाव बढ़ाया। अखिलेश जी ने भी 60 रुपए के आसपास भाव बढ़ाया, जबकि बीजेपी सरकार ने जब से 7 साल में आई, इन्होंने करीब 25 से 30 रुपए भाव बढ़ाया। तो अगर किसान इन पर मानना जाए तो ये सब सरकारें ये इस तरह से हैं, और किसान के बारे में तो सरकार ज्यादा कोई सोचती नहीं, मजदूर के बारे में ज्यादा सोचती नहीं। तो यार, जबकि आपको एक चीज देखनी होगी कि देश में किसान और मजदूर को मजबूत करे बिना आप देश को मजबूत नहीं कर सकते। नौकरियां देके या ये सब चीजें करके आप देश को कभी मजबूत नहीं कर सकते। रोजगार और किसानियत
ये जब तक अच्छे नहीं मानने जाएंगे। आज किसान का बेटा भी किसानी करनी नहीं चाहता, वो कहीं भी जाकर चपरासी लग सके, छोटा मोटा काम कर सके, लेकिन किसानियत नहीं करना चाहता। आंकड़ों के मुताबिक हजारों लोग प्रतिदिन किसानी छोड़ रहे हैं। किसानी छोड़ रहे, और जब तक सरकारें किसानी को प्रॉफिट का सौदा नहीं बनाऊंगी, जब तक आप बेरोजगारी या रोजगार के काम पूरे नहीं कर सकते। और केंद्र में अगर जैसे एमएसपी तो केंद्र ही तय करता है, बहुत सी मतलब इंटरव्यू रहता है केंद्र सरकार का। केंद्र में कौन सी सरकार ऐसी रही जिसने किसानों के बारे में सोचा? किसानों के बारे में तो कोई केंद्र की कोई सी सरकार ने भी नहीं सोचा भाई। स्वामीनाथन कमेटी बनाई थी, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पे ये था कि उसकी रिपोर्ट लागू करेंगे, वह बहुत दिन से पड़ी देश में। उसके बाद कई सरकारें आली जाली, और आज भी किसान को आंदोलन करना पड़े। 13 महीने के आंदोलन में मोदी जी ने भी वादा करा था, किसानों से माफी मांग के आंदोलन खत्म करवाया था। एमएसपी के लिए कमेटी बनाने का वादा करा था, वह एमएसपी की कमेटी आज तक ना बनी ना काम कर रही। तो सारे लोग यूं चाह कि इस किसान को तो बहकाते रहो और बहका के काम करते रहो। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी सरकार ने भी किसान के लिए काम करा। हाँ, ये करें 10-20 रुपए बढ़ा दें और उसमें करें वाई लुटें, और खरीद वरीद होती नहीं। आज आप बढ़ाने से कुछ नहीं होता, वो मिलनी चाहिए। जब वो खरीद ही नहीं होती हमारे यहाँ। आज ये देख लो, गेहूं का भाव बढ़ गया जी और हम खुश हो जाए, जबकि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 5 से 6% खरीद हो। अब देख लो आखिर क्या वजह है कि एमएसपी की मांग बहुत लंबे समय से है, और एमएसपी अगर गारंटी हो जाए एमएसपी, तो बहुत कुछ किसानों की दशा बदल सकती है। सरकार की ऐसी क्या वजह है कि एमएसपी देना नहीं चाह रही? सरकारों को तो ये है ना कि वे किसान को, मजदूर को मजबूत करना ही नहीं चाहते। वो तो इन्हें बहका के कभी किसी मुद्दे पे, कभी मंदिर के मुद्दे पे, कभी आरक्षण के मुद्दे पे, कभी किसी चीजों के मुद्दे पे लेके सरकारें बनावे। वे किसान को, मजदूर को मजबूत करना नहीं चाहते। ये सारी सरकारों की पॉलिसी रही। तो मेरा मानना तो यह है कि केंद्र में चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीच बीच में दूसरे जोड़ तोड़ की आई, चाहे मोदी जी हैं, ये किसान को मजबूत करना नहीं चाहते। तो वर्तमान सरकार के खिलाफ कुछ किसानों का रुझान है? नहीं, देखो हमारा तो ये मानना है जी, हमें गैर राजनीतिक संगठन, हमारी तो मांग ये है कि भाई हम तो अपने लोगों को यही कह रहे हैं कि सब लोग संगठित होकर अपनी बात मनवाओ, वो सारी चीजें करवाओ। हम बिल्कुल राजनीति से हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं। हमारे लोगों को भी जहां जिसका मन है उसे ही वोट दो, सपोर्ट करो। संगठन का काम सिर्फ सामाजिक मुद्दों पे, और जो लोग हमारे पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज उठाना है। और ये तो जनता हम लोगों से ज्यादा बेहतर जाने कि कौन सरकार कैसा काम कर रही। जो जैसा करेगा, जनता 5 साल में उसे एक बार मैंडेट दे तो उसे पता लग जाए कि तुम्हारा कैसा काम है। ये थे हमारे साथ किसान मजदूर भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी। आपने इनको सुना। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।